हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों मार्केट्स ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास मंडरा रहे हैं और निफ्टी 26,000 लेवल के आसपास घूम रहा है और डिसाइसिवली कन्विंसिंगली उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि डिसाइसिवली मार्केट्स गिर भी नहीं रहे हैं और ऐसा लगता है कि एक रेंज में मार्केट सस्टेन कर रहे हैं। तो क्या ऐसा करके रिटेल को माल चेपा जा रहा है? क्या बिग प्लेयर्स, स्मार्ट इन्वेस्टर्स मार्केट में स्टॉक को डंप कर रहे हैं और रिटेल वालों को और डीआईआईस को बेच रहे हैं? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए समझते हैं कि मार्केट्स में आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों कल के वीडियो में हमने डिटेल में आपके साथ शेयर किया कि एफआईआईज लगातार क्यों सेल कर रहे हैं, क्यों इतना कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो बाय नहीं कर रहे हैं, और साथ में हमने जीडीपी ग्रोथ की सच्चाई भी आपके साथ शेयर की। तो आइए आज हम और डीप जाकर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज मार्केट में हो क्या रहा है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स, बिग प्लेयर, स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। तो अगर आप देखें कि 2025 खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है, बिग प्लेयर्स है, वो मार्केट से लगातार निकल रहे हैं और उसमें सबसे ऊपर आते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्हें अपने कंपनी के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, साथ ही उन्हें पता होता है कि आने वाले सालों में क्या आउटलुक है और उसी के बेसिस पर वो एक्शन लेते हैं। अगर मैं कंपनी चला रहा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी कंपनी आने वाले 2-3 सालों में ग्रो करेगी और मैं देख रहा हूँ कि मेरा शेयर प्राइस तो बहुत ऊपर है और इसे अब नीचे ही जाना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने शेयर को बेचूंगा क्योंकि पब्लिक इस वक्त खरीदने को तैयार है, लिक्विडिटी अवेलेबल है और ये अप्रोप्रिएट मौका है जब मैं अपने शेयर को बेचकर उस पैसे को अपने बैंक अकाउंट पे ले जाऊंगा और जब मेरा शेयर गिरेगा तो वापस से मैं उसे सस्ते में खरीदकर अपनी ओनरशिप को बढ़ाऊंगा। ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला होता है प्रमोटर्स का। तो प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं? प्रमोटर्स लगातार कंपनी में, अपनी कंपनीज में सेल कर रहे हैं, स्टेक सेल कर रहे हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 4.6 कंपनीज ने बड़ा स्टेक सेल किया सितंबर क्वार्टर में। और बड़ा स्टेक सेल हम किसे कहते हैं? जो 1% से ज्यादा हो। तो करीब 1000 कंपनीज में से 4.6% ने सितंबर के महीने में बड़ा स्टेक सेल किया है। और ये जो 4.6% है, अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो बढ़ा है, और अगर आप मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो डबल हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जब मार्केट में रिकवरी आए तो उस रिकवरी का इस्तेमाल प्रमोटर्स ने अपने स्टॉक को बेचने में किया। इसलिए पिछले साल जो गिरावट आई थी, ऐसा लग रहा है कि ये एक और मौका दिया जा रहा है प्रमोटर्स को कि आप अपने जो भी आपको एक्शन लेना है आप ले लीजिए। ऐसा लगता है कि ये कहा जा रहा है उनसे कि ये आखिरी मौका है। दोस्तों ध्यान रहे कि जो लोग प्रमोटर के स्टेक सेल को मैनेज करते हैं वही लोग आईपीओज भी लाते हैं और वही लोग इंडियन मार्केट्स को भी चढ़ाते गिराते हैं। तो ये एक बड़ा खेल इस वक्त मार्केट में चल रहा है जिसे रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है। अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स देखें जहां पर जो है ह्यूज प्रोमोटर स्टेक सेल्स किए गए, और ये कोई छोटी मोटी मिड कैप कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप देखें तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जिंदल, भारती, एलजी, इन सब ने प्रमोटर का स्टेक सेल किया है। और इसके बाद आप देखिए दूसरा जो प्रमोटर एक तरीके का एग्जिट है, यह मैं प्रमोटर नहीं कहूंगा, ये मैं इन्वेस्टर का एग्जिट, जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनका एग्जिट कहूंगा, वो है आईपीओज। और इसके बारे में अब सरकार ने भी मेंशन किया है। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा है, एंड ही वांट दैट आईपीओज आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग एग्जिट व्हीकल। तो आईपीओज क्यों लाए जा रहे हैं? कि
जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एग्जिट करना, उन्हें लगता है कि अब तो भाई इससे ज़्यादा वैल्यूएशन ऊपर नहीं जाएगी, तो भाई ये सही टाइम है, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो निकल लो। फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स रादर देन मीन्स टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल, हम आईपीओ क्यों लाते हैं, हम रिटेल इन्वेस्टर्स को उस पर क्यों इन्वेस्ट कराते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उन्हें कहते हैं कि आप कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं और इस ग्रोथ में आप हमें पैसा देंगे, हम मेहनत करके कंपनी को बड़ी करेंगे और उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अर्ली इन्वेस्टर है वो कह रहा है भाई मुझे तो पैसा लेकर अपने बैंक अकाउंट पे जाना है, और रिटेल वाला उसमें घुस रहा है ये सोच के कि कंपनी यहाँ से ग्रो करेगी, लेकिन वो पैसा जो वो दे रहा है वो कंपनी के पास ना जाकर प्रमोटर के बैंक अकाउंट में जा रहा है। तो आगे उनका कहना है कि 2025 में 15 बड़े आईपीओज आए और उन्होंने कितना पैसा रेज किया, 94,000 करोड़, और 94,000 करोड़ में से 68,700 करोड़ जो हैं ओएफएस किए गए, यानी कि वो पैसा प्रमोटर ने एक तरीके से, अर्ली इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स ने एक तरीके से एग्जिट किया। और इसमें से 5 आईपीओज ऐसे थे जो पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल थे, यानी कि जितना भी पैसा उन्होंने पब्लिक से रेज किया वो कंपनी के हाथ पर नहीं गया। और मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि एफआईआई तो लगातार सेल कर ही रहे हैं। तो पिछले करीब 21 महीनों में उन्होंने 3 लाख करोड़ की सेलिंग की है। तो स्मार्ट इन्वेस्टर कौन होता है, बिग प्लेयर कौन होता है, एफआईआई होता है, इसके अलावा प्रमोटर होता है, और अर्ली इन्वेस्टर जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो होते हैं। अब डीआईआईज क्यों इनको बड़े प्लेयर हम नहीं मानते हैं, क्योंकि इसके पास रिटेल का पैसा होता है और रिटेल सिप से और दूसरे मेन से लगातार उनको पैसा देता रहता है और उन्हें मार्केट में पैसा लगाना है। और अगर रिटेल का पैसा डूबता भी है तो उसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसे यही कहा जाता है कि ठीक है अभी आपका लॉस चल रहा है, आगे रिकवर हो जाएगा। तो इसलिए डीआईआई का जो पैसा है एक तरीके से वो रिटेल मनी होता है, जबकि जो प्रमोटर होता है, वीसी होता है और जो एफआईआई होता है अक्सर उनका खुद का पैसा होता है, इसलिए वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं मार्केट में। अब आइए आज की एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर में अभी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई है क्योंकि काफी टाइम से उनके स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस चल रहा था। तो अभी अगर टाटा मोटर्स का स्टॉक देखें तो वो 7 मंथ लो पे चल रहा है, और ये हम पीवी, टाटा मोटर्स पीवी की बात कर रहे हैं। तो इट ड्रॉप टू 7 मंथ लो, plunging 7.20 to 363 रुपीज फॉलोइंग न्यूज अबाउट JLR। दोस्तों ये प्राइस में कल का आपको बता रहा हूं। तो ये डिक्लाइन क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका जो मार्जिन आउटलुक है वो थोड़ा नेगेटिव हो गया है। उसकी वजह क्या है कि उनके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ जिससे इन पर अच्छा खासा इफेक्ट हुआ। साथ में जो कंसर्न्स जताई जा रही हैं फ्यूचर वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, और सितंबर का क्वार्टर भी इनका काफी वीक रहा। इसके बावजूद भी कई ब्रोकर्स का व्यू क्या है, तो ज्यादातर ब्रोकर्स ये कह रहे हैं कि JLR में आने वाले क्वार्टर्स में वीकनेस दिखेगी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जिन्होंने हायर टारगेट्स दिए हैं और कई ने, ज्यादातर ने लोअर टारगेट्स दिए हैं। 300 रुपीज तक का लोअर टारगेट दिया है। अब आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि JLR में मेन प्रॉब्लम क्या है। तो JLR फेसेस स्ट्रक्चरल हेडविंड्स विच इंक्लूड्स राइजिंग कंपटीशन। हम जानते हैं कि चाइनीज भी तरह तरीके के लग्जरी कार्स बना रहा है, यूएस भी बना रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है। साथ में कंजम्पशन टैक्सेस चाइना में बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि चाइना भी JLR का एक बड़ा मार्केट है, और साथ में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कंपनी ट्रांजिशन कर रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनका जो पुराने मॉडल्स हैं उस पर उनको लॉस हो रहा है। तो क्वार्टर 3 में करीब 30,000 यूनिट्स का लॉस हो सकता है और 20,000 यूनिट्स का लॉस करीब क्वार्टर 2 में होगा। तो इस वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन गया है JLR पे, जिसका इम्पैक्ट हमें टाटा मोटर्स के
पीवी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अब आइए दोस्तों आज के मार्केट की बात कर लेते हैं और मार्केट को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा और आने वाले दिनों में मार्केट्स कहाँ जा रहे हैं। तो अगर आज हम मार्केट्स को देखें तो 26,000 लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। 103 पॉइंट्स का फॉल हमें देखने को मिला। ड्यूरिंग द डे एक रिकवरी का अटेम्प्ट मार्केट ने लिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और लेटर हाफ में हमें दोबारा से फॉल देखने को मिले। एडवांस डिक्लाइन काफी पैथेटिक रहा। 10 स्टॉक्स अप रहे, 40 स्टॉक्स डाउन रहे। थैंकफुली कोई भी मेजर लूजर नहीं रहा आज के मार्केट में। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वहां पर भी सिचुएशन लगभग वैसी ही रही और बैंक निफ्टी ने थोड़ा मार्जिनली बेटर परफॉर्म किया निफ्टी के कंपैरिजन में। यहां भी कोई मेजर गेनर्स या लूजर नहीं रहे। अगर हम सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन देखें तो कल के दिन सारा सेक्टर ग्रीन में था, कोई भी रेड में नहीं था। आज सारा सेक्टर डाउन रहा और निफ्टी आईटी में एक बार फिर हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। रियल्टी में भी आज अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। अगर हम एफआईआई की फिगर देखें तो कल के दिन थोड़ा सरप्राइजिंग रहा और एफआईआई दोनों ने बाइंग की, हालांकि उनकी बाइंग की फिगर ज़्यादा नहीं थी। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं। तो ये निफ्टी का ट्रैकर है और ये बैंक निफ्टी का। तो कल के मुकाबले में अगर हम देखें तो निफ्टी में बुलिशनेस थोड़ी कम हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा ट्रैकर थोड़ा सा मूव किया है, मोरलेस ये न्यूट्रल जोन पर आता हुआ दिखा है। लेकिन बैंक निफ्टी में रिवर्स देखने को मिला है। यहाँ पर बुलिशनेस बढ़ी है, ऑलमोस्ट हम बुलिश जोन पर आते हुए दिख रहे हैं। तो कल का दिन देखना है कि यहाँ से सिचुएशन कुछ और इम्प्रूव होती है या नहीं। फिलहाल के लिए ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं। डेटा आज हमें क्या बता रहा है। तो आज 18 नवंबर है और जैसा कि मैंने कहा 26,000 पे मार्केट ने सस्टेन नहीं किया। 103 पॉइंट्स डाउन रहा और कल के दिन जितना भी गेन किया था ऐसा लगता है कि आज उसे लूज कर दिया। अगर हम कॉल पुट आईवीज की बात करें और वोलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हल्की सी वोलेटिलिटी राइज होती हुई दिखी। एक पैनिक टाइप बिल्डअप होता हुआ सिचुएशन दिख रहा है और विक्स भी 2 दिन के ड्रॉप के बाद एक बार फिर 12% से ऊपर आ गया। तो विक्स में ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा फेयर बढ़ता हुआ दिख रहा है। पुट कॉल रेशियो में एक बार फिर हमें ड्रॉप देखने को मिला। तो एक नैरो रेंज पर अप डाउन कर रहा है। लेकिन जो असली पिक्चर है वो फ्यूचर्स मार्केट में हमें देखने को मिल रही। तो पिछले 2 दिनों से हम देखें तो मार्केट्स में ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हो रहा है। कल के दिन ना तो बहुत ज़्यादा घटा ना बहुत ज़्यादा बढ़ा, लेकिन आज साइजेबल ओआई कट हुआ है। तो ये हमें क्या बता रहा है। अगर हम नेक्स्ट मंथ में भी जाके देखें तो मार्जिनल ओआई एडिशंस हुआ है। तो बुलिश सेंटिमेंट्स भले ही हम ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास हैं, 26,000 के लेवल के आसपास हैं, लेकिन वो पोजीशंस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है प्रीमियम्स का। आप देखिए प्रीमियम में किस तरीके का ड्रॉप हमें देखने को मिल रहा है। 136 से हम घटते हुए 24 पे आ गए हैं। 322 से नेक्स्ट मंथ को अगर हम प्रीमियम को देखें तो घटता हुआ 210 पे आ गया है। तो ये क्या हो रहा है, किस तरीके की शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं ये मार्केट में। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, या तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट वोलेटाइल होकर बहुत ऊपर जाएगा, या फिर यहाँ से हम एक बड़े फॉल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी क्लैरिटी हमें आगे मिलेगी। एक चीज जो मैं थोड़ी सी राहत की सांस ले रहा हूं कि बहुत ज्यादा ओआई एडिशंस अभी तक नहीं हो रहा है। अगर हम एनएससी के टर्नओवर को भी देखें तो यहां पर ह्यूज टर्नओवर हमें देखने को मिला। पिछले कई दिनों का हाईएस्ट टर्नओवर हमें देखने को मिला। तो ये हो क्या रहा है, क्यों इतना ज्यादा टर्नओवर हमें एनएससी में देखने को मिल रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि बड़े स्केल पर स्टॉक्स को डंप किया जा रहा है। और अगर एडवांस डिक्लाइन को देखें तो आप पैथेटिक है। निफ्टी भले ही 100 पॉइंट ड्रॉप रहा, ड्यूरिंग द डे अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिली, लेकिन एडवांस डिक्लाइन पैथेटिक रहा। और एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन भी हाईएस्ट लेवल पर
जो है मौजूद है। अगर आप देख सकते हैं कि अब तक की सबसे ज़्यादा शॉर्ट्स की पोजीशन है, हालांकि कल के कंपैरिजन में आज शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े। तो अगर मैं आज का डेटा को अगर वन लाइन में बोलूं तो क्या है, तो डेटा क्लियर कट बेयरिश इंडिकेशन दे रहा है, जो कि हमारे सेंटिमेंट ट्रैकर को से थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। वहां पर अभी भी हमें बुलिशनेस की पिक्चर थोड़ी थोड़ी दिख रही है, लेकिन जो डेटा आज का है वो पूरी तरीके से बेयरिश सेटअप बता रहा है। आइए क्विकली प्रीमियम्स की भी एक सिचुएशन देख लेते हैं। तो निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम अगर आप देखिए किस तरीके से डिक्लाइन हो रहा है, ये क्या मार्केट में करने वाले हैं ये अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट्स की तरफ काफी ज्यादा बिल्डअप इंटरनली हो रहा है और सिमिलर सिचुएशन नेक्स्ट मंथ में भी हमें देखने को मिल रही है। अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं, तो चार्ट्स में कोई मेजर बदलाव नहीं है। हमने आपके साथ शेयर किया था कि ये की लेवल है, तो इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रीच करना है, तभी हम कोई मीनिंगफुल फॉल की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जब तक इस लेवल के ऊपर है अपने लॉन्ग्स को हम कैरी कर सकते हैं। तो अगर हम इंडिकेटर को देखें, स्टोकेस्टिक्स को देखें, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों इंडिकेटर्स ओवरबॉट की सिचुएशन को दिखा रहा है। और अब तब तक ये मार्केट नहीं गिरेगा जब तक ये ब्लैक जो लॉन्ग टर्म स्टोकेस्टिक है इस जोन पर नहीं आता है। तो अभी वहीं पर सस्टेन हो रहा है। तो फिलहाल के लिए इस लेवल पर वॉच करिए, और जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होगा हम मार्केट को शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर आप लॉन्ग पोजीशंस को मेंटेन कर रहे हैं तो इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस रखिए। सो फिलहाल के लिए निफ्टी में नो पोजीशंस, और अगर आपको ट्रेड करना है तो निफ्टी के बाहर अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।